क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय देखने वाले हैं, जो कि अध्याय 6 से यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। क्लियर है। लगातार मैं अध्याय 5 तक मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए थे, नहीं देखे तो चैनल की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और अध्याय 6 के भी बहुत सारे एंड में हम आ चुके हैं, तो ये भी आपको अध्याय 6 की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। तो जो आप यहाँ पर है वो अच्छे से देखिएगा। क्या है? औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो मैंने अभी जस्ट पिछली वीडियो में बताया, कोई उपाय पूछे तो निम्न उपाय है, लाभ पूछे तो निम्न लाभ है, विशेषता पूछे तो निम्न विशेषता है, अंतर पूछे तो निम्न अंतर है। तो औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय तो निम्न उपाय है। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 आपका जो रहेगा भू प्रदूषण, है ना। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के अंतर्गत देखेंगे। वैसे तो 3 आपको याद रखना, कौन कौन सा? वायु प्रदूषण, थोड़ा सा वायु प्रदूषण में लिख देना, थोड़ा सा जल प्रदूषण में, और थोड़ा सा आपका भू प्रदूषण में, है ना। तो वायु प्रदूषण में लिखा हुआ है कि कारखानों की चिमनियां की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रहती, कंपनियां रहती, उनमें चिमनियां जो जलते रहे, उनकी बात ही जो है ऊपर से ऊपर कर देनी चाहिए, जिससे जो धुआं है वो ऊपर चला जाए और वायुमंडल में कम फैलेगा तो शरीर पर नाक के बराबर फैले, जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। तो यही पहला पॉइंट बचपन से लिखता है, क्या कि कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उसमें निकलने वाले हानिकारक प्रभाव गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा जो कह रहा है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। जैसे उद्योग है, उसमें क्या करोगे, एक प्रदूषण नियंत्रण मतलब जिस पे काबू पा जा सकता है, ऐसा एक उपकरण लगाना चाहिए जिससे कम मात्रा में प्रदूषण फैले। क्लियर है। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत हमने 2 पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट क्या था? कारखानों की चिमनियां की ऊंचाई बढ़ाकर उससे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए देने चाहिए, है ना। दूसरा है जल प्रदूषण के अंतर्गत, तो वही लाइन लिखनी है कि उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था करवाने की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब जो उद्योगों के उपयोग किए जाने, मतलब प्रयोग हम करते हैं, उद्योग करते, कोई भी करता है प्रयोग, उन्हें क्या करते हैं, उपचार की व्यवस्था करवानी चाहिए, जिससे जल जो है वो सही दिशा में और सही तरीके से पहुंच जाए। दूसरा है, सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगा देने चाहिए। जैसे आप सड़क के किनारे व किनारों पर देखो, या कारखाने हैं, वहाँ पर किनारों किनारे क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं, जिससे जो पानी जाता है उनमें मिलता रहता है और वो वृक्ष बड़े हो जाते हैं। तो सरकार सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगा देने चाहिए, है ना। और यहाँ पर इस पर मिल जाएगा आपको। लास्ट आपका बचा है क्या है? भू प्रदूषण, है ना। यदि अगला अगल भी पूछे तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के 2 उपाय के 2 नंबर का पूछ ले। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय 2 नंबर का पूछ सकता है। भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय मैंने एक ही वीडियो में तीनों आपको प्रोवाइड करा दिए। तो जो भूमि प्रदूषण नियंत्रण वो देखेंगे, है ना। तो औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना अपचार किए विसर्जित करने से रोकना चाहिए। क्लियर है। जो औद्योगिक संस्थान है, क्लियर है, वो क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा कचरा जलाते हैं, तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको ना हेड़कर सारा का सारा जला देते, जिससे धुआं बहुत ज़्यादा फैलता है। उद्योगों संसाधनों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोकना चाहिए। दूसरा है, औद्योगिक अपशिष्ट के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है, अपशिष्ट को आधुनिक तकनीक से जलाकर उसमें उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे वो जलेगा उसको क्या करना चाहिए, एक ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा को हमें उपयोग करके कुछ ना कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो अपशिष्ट को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात समझ में तो बढ़िया तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि अगल अगल भी पूछे तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना, मात्र 2 नंबर का एक लाइन आपको उसमें
वायु प्रदूषण की लिख देनी, जल प्रदूषण की लिख दी और भूमि प्रदूषण की। यदि आपसे 2 नंबर में पूछ ले सिंपल कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो उपाय भी आप लिख देना। यदि पूछ ले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो ये भी आप लिख सकते हो उसमें। क्लियर है। आपसे पूछ ले भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो ये आप लिख सकते हो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।